नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पर मैंने आज आपको पहले दिखाया कि आज होगा कोडिंग डिकोडिंग का संपूर्ण खात्मा। मैं आज आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आज आपकी निगाहों ने जितने तरीके के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जहां पे जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल देखे हैं, बस ये प्रॉमिस रखना कि 50 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी अपनी सीट से उठना मत। ये 50 मिनट का वीडियो लगातार पूरा देखना। तुम कहोगे कि सर मजा आ गया, इतनी गहरी सांस लेने पे मजबूर कर दूंगा कि सर आज तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी छुए जा सकते हैं। आज तुम नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे कोडिंग डिकोडिंग छूने वाले। आज तुम ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि सर हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हमारा गलत हो ही नहीं सकता। और मैं आज आप लोगों को पता है 90% क्वेश्चन, समझ रहे हो, 90% क्वेश्चन आज मैं आपको ऐसे सॉल्व कराने वाला हूं कि सर तीसरा होगा। मैंने कहा एक बार चेक कर लो, होगा तीसरा? बोले सर अगर तीसरा नहीं होगा ना तो आप जो कह देंगे वो सर हार जाऊंगा, हो ही नहीं सकता कि तीसरा ना हो। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर मैं इस लेवल पे आज आपको ये कराने वाला हूं। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये सेशन मिस मत करना। आज का सेशन पूरा कोडिंग डिकोडिंग का खात्मा कराने वाला हूं मैं। तो चलो फिर आप वेलकम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और मैं आज आपको दिखाता हूं कि आज मैं आप लोगों के लिए पूरा कोडिंग डिकोडिंग कितना सिंक्रोनाइज वे से लेकर आया हूं कि आप कोडिंग डिकोडिंग के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना होगा। लेकिन एक बार आज ये मैसेज अपने पास से लिख लो कि हम होंगे कामयाब। एसएससी जीडी में 80 नंबर मेरे पास है, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। और मैं आपको ये प्रूफ दिखा सकता हूं कि 111वीं पूरे ऑल इंडिया रैंक 111वीं। उससे पूछना कि उसने सिर्फ 6 महीना अतुल अवस्थी को फॉलो किया था, ओवरऑल उसे एसएसएफ की पोस्ट मिली है, जिसका ओवरऑल 160 में केवल 46 नंबर आया था। इस बार उसका 156.9 नंबर आया है। तो याद रखना, पहले एक बार सभी लोग गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम भैया, खुश रहो, मस्त रहो। लेकिन सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो हम होंगे कामयाब। प्रॉमिस करो कि एक मन से भाव आना चाहिए कि सर मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, किसी में औकात हो तो मेरा सिलेक्शन रोक के दिखाओ। एक बार लिखो कि हम होंगे कामयाब। और तिरंगे को तो सैल्यूट बनता है ना एक बार, है ना, क्योंकि जीना सिर्फ इसी के लिए। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बुलाते हैं लकी को। आज पूछेंगे थॉट ऑफ द डे क्या है। और आज अगर सेशन में मजा आ गया तो मुझे सिर्फ लास्ट में एक कमेंट चाहिए कि सर आज आपने क्या, आज मतलब कोडिंग डिकोडिंग का, वो चाहे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो, नंबर कोडिंग हो, अल्फाबेट कोडिंग हो, यानी आज 50 मिनट इस बात का निर्णय कर लेगा कि सर मेरा अब गलत हो ही नहीं सकता। और हां, कॉन्सेप्ट ही केवल नहीं, तुम पूरे YouTube पे उससे अच्छी ट्रिक ढूंढ के दिखा दो तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा, यानी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक। तो चलिए शुरुआत करें। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। कहते हैं गलती ये प्रकृति है, गलती ये प्रकृति है, स्वीकृति करना ये संस्कृति है, और सुधार करना ये प्रगति है। गलती हमसे होती है, ये दुनिया की प्रकृति। हां हो गई गलती, क्या करें। स्वीकृति क्या है कि ये हमारे माँ बाप के संस्कार है कि हां सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। और जो ऐसा कर लेता है उसकी प्रगति तो ईश्वर भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और ये देखो कमेंट ऑफ द डे, मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग इतने कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं कि लव यू अतुल भैया, आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। आपकी 1 मंथ क्लास करने के बाद अब हमारे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच भैया। अब ये हिमांशी मिश्रा ने जो कमेंट किया, तो सोचो मेरा आत्मबल कितने तगड़े पे होगा। और आज आप अपने आप को पहचान सकते हो, ये आपके कमेंट्स है जो आपने कल मुझे किए थे। तो आप लोग देख सकते हो, जब जब मेरा वीडियो देखा जाएगा तब तक आपको दुनिया देखेगी। एक ऐसी पट्टी लगा दीजिए बस आप, ठीक है, उस पे वैसे ही लिख दीजिएगा हम होंगे कामयाब, ठीक है ना। तो चलिए फिर, ये आपका सिलेबस है जो मैं एक एक टॉपिक लेकर चलूंगा। आप पूरा सिलेबस देख के चलिएगा, एक एक टॉपिक मैं रोज लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो आज हम चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे। शुरुआत करते हैं इन सारे 3 टाइप का, यानी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के सारे सवाल हमेशा के लिए खत्म। और आपको मैं 21 सेकंड दूंगा और आज आपसे कबुलवाऊंगा कि हां सच में आप गलती करते हो, और आज के बाद तुम्हारा एक नया जन्म होगा कोडिंग डिकोडिंग में। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, सिर्फ मेरे साथ आज लगे रहना, ठीक है ना। तो अगर सभी रेडी है तो एक बार थम्स अप वाला एक बार जल्दी से मैसेज कर दो अगर सभी तैयार हैं। तो अभी आज हम देखेंगे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। प्लेस वैल्यू जो याद करना है वो मैंने अल्फा न्यूमेरिक में करा दिया है, तो हम सीधे बहुत जल्दी क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। और हम लेकिन कुछ बेसिक बातें जो हमारे लिए ये जरूरी होती हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। मतलब कि आपके पास कुछ भी ये एक पैटर्न दिया हुआ है कि अल्फाबेट चेंज कहां कहां होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोडिंग डिकोडिंग में बच्चा अल्फाबेट चेंज कहां होते हैं। जैसे मान लो यहां पे राहुल दिया है तो आप लोग बोलते हैं ना RAHUL, राहुल दिया है तो पता चला कि यहां पर H हो गया, यहां पर A हो गया, यहां पर R हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर L हो गया, यहां पर U हो गया।
अब तुम बताओ, ऐसा ही सवाल तुमसे परीक्षा में पूछा जाता है ना कि अगर राहुल को ऐसे लिखेंगे तो बताओ सोहन को कैसे लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां सुरेश लिखा है, यहां पर सुरेश लिखा हुआ है, बोले हाँ अतुल सर, और अगर मैंने कह दिया एस यहां, आर यहां, यू यहां, एच यहां, ई यहां, एस यहां, तो पूछता है ना कि बताओ महेश को कैसे लिखेंगे। ये तुमसे पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है ना ऐसा। तो ये याद रखना कि इसको ऐसे आसान समझने की गलती मत करना। कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे सिर्फ इसीलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो एग्जामिनर आगे चल के बोल देगा कि जरा ये बताओ, अगर आर का अपोजिट आई मैंने यहां लिख दिया, ए का अपोजिट जेड यहां मैंने लिख दिया, एल का अपोजिट ओ यहां लिख दिया, यू का अपोजिट एफ यहां लिख दिया और एच का अपोजिट एस यहां लिख दिया, तो बताओ फिर मोहन को कैसे लिखेंगे? गड़बड़ा जाएगा ना मैटर। और चलो अभी भी तुम समझदार हो, मान लो उसके दिमाग में आया कि 18 प्लेस वैल्यू है, ये 1 है, ये 8 है, ये 21 है और ये 12 है। उसके दिमाग में आया कि मैं 8 और 1 इसको जोड़ के यहां पर 9 कर देता हूं। ये 1 है, ये 8 है, ये 2 1 3 है, ये 2 1 3 है। लेकिन उसने क्या कहा कि 3 3 तो आपस में चेंज होगा नहीं, यहां पर 8 है और उसने 9 यहां पर, 1 यहां पर कर दिया। बोलेगा अगर 19,838 अगर हम राहुल को लिखेंगे तो बताओ मोहन को क्या लिखेंगे? बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? एग्री करते हो मेरी बात से? आप केवल ब्लैक लगा दीजिए, इसे उसको हटा दीजिए, केवल ब्लैक लगा दीजिए। बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? तो ये चीज याद रखिएगा, ये एक पैटर्न है कि यहां पे अल्फाबेट चेंज होते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये सब भी देखना है। सहमत हो आप मेरी बात से? अब जैसे ये देखो, ये सब क्या है, जैसे सपोज करो यहां पर है ना, जैसे तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कि यहां पर सपोज करो सोहन लिखा है, SOHAN, सपोज करो यहां पर सोहन लिखा हुआ है। बोले हाँ सर, हो सकता है वो यहां पर क्या कर दे बेटा, +1 +2 +3 +4 +5 और जो आंसर है उसको यहां पर नीचे लिख दे। हो सकता है यहां पर +2 +4 +6 +8 +10 कर दे और जो आंसर है वो यहां पर लिख दे। ये पैटर्न तुमने एग्जाम में देखा है ना। अभी मैं इसी पर आधारित सवाल कराऊंगा और सब ऑप्शन से सॉल्व करवाऊंगा, सारे सवाल ऑप्शन से सॉल्व करवाऊंगा। और कभी भी तुम ये नहीं कहोगे सर देखिए मेरा सही है, कह दो सर इसके अलावा अगर आंसर कुछ भी आ गया तो कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं इतना आत्मविश्वास आज पैदा कर दूंगा तुम्हारे अंदर। इधर आओ, अब जैसे सपोज करो यहां पर लिखा है मोहन, MOHAN, यहां पर मोहन लिखा है, तो यहां पर ये M हो गया, यहां पर ये N हो गया, यहां और यहां पर ये O हो गया, यहां पर ये A हो गया, यहां पर ये H हो गया। अब यहां पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है। आप सहमत हो मेरी बात से? तो ये वो कुछ पैटर्न है जो तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा, इसकी पीडीएफ में आपको प्रॉपर दे दूंगा। और इसके जो बेसिक हैं, ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू और कैसे अपोजिट है, ये मैंने अल्फा न्यूमेरिक में इसके जस्ट पहले वाली क्लास यानी कल की क्लास में पढ़ाया है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है ना? तो अगर आप सभी तैयार हो तो बताओ चले क्वेश्चन की शुरुआत कर दें। अगर आप सभी तैयार हो तो बताओ चले क्वेश्चन की शुरुआत करें। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आज आप सॉल्यूशन पे काम नहीं करोगे, बोलोगे ओए बहुत ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊं मैं। देखो ये पहला सवाल एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, एकदम इजी सवाल है ना। तुम चाहे जैसे सॉल्व करो, अगर तुमसे माफी ना मंगवा लिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। तुम ये सवाल है, इसको सॉल्व करो जरा, सोचो। अब तुम लोग जरा सोचना, इधर आओ। तुम लोगों ने ये आजमाया ना, मैंने आपसे क्यों बोला कि क्वेश्चन में आपको करना क्या सिखाऊंगा। इधर आओ, जैसे सवाल तुमने ये देखा कि अतुल सर मुझे समझ में आ गया, इसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है, राजा 18 साल का, ये देखिए T20 मैच होता है सर। 15 में ये देखिए ओ, 15 में ओ है और यहां पर ये देखिए सर 17 है, यहां पर 19 है सर, यहां पर 21 है सर, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। बोले हाँ सर +2 +2 +2 हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। 18 2 20, 15 2 17, 19 2 21, 5 2 7, +2 +2 हो रहा है। बोलो हाँ या ना। अब देखो मैं बार बार कहता हूं कि देखो जिसका सिलेक्शन होता है ना वो मूर्ख कभी यहां से सॉल्व नहीं करेगा। अब तुम खुद सोचो कि तुमने इसको पूरा सॉल्व क्यों किया। तुम्हारे नॉलेज में कमी नहीं है, लेकिन तुम अगर आगे से सॉल्व किए तो यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, तो तुम मूर्ख हुए कि नहीं हुए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सर अगर मैं इसमें +2 कर देता हूं तो 20 2 22 यानी यहां V हो जाता है, और अगर यहां V हो जाता है तो मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो बताओ ये करना आसान था या आगे से करना आसान था। मैं ये कतई नहीं मानता कि तुम मुझे सॉल्यूशन बताओ, मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा सॉल्यूशन देख के लोग कह दे कि अतुल अवस्थी वाला है ये कंफर्म। अब जरा सोचो, जहां जहां सेम है उसको काट दो, ये सेम है 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 काट दो, यानी 1 2 3 शुरू से तीसरा, यानी 1 2 3 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 19 2 21 आएगा, 21 यानी यू आना चाहिए, यानी ये हो गया और ये आंसर गलत हो गया और चौथा सही हो गया।
और अब जब चौथा सही किए हो ना तो घर आके नंबर जोड़ोगे कि सर किसी के औकात नहीं मेरा नंबर काट दे, एग्जामिनर ऐसे 2 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता। ये तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पहला सवाल है। इधर आओ, जैसे ये सवाल है, मैं तुमको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जैसे ये सवाल है, उसने बोला कि सर यहां पे क्या हो रहा है, तो बोले सर 13 में -2, सर 9 में -2, सर 14 में -2, सर डी में -2, हर जगह -2 -2 -2 हो रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो दुनिया पकड़ लेती है। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करने वालों से मुझे तकलीफ है। बस एक स्लोगन अतुल अवस्थी का याद रखना कि रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। बस अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पे डी में अगर मैंने -2 किया तो बी, तो अगला मैं कुछ नहीं छूंगा, पहले मुझे शुरू में बी चाहिए, और शुरू में बी सिर्फ यहां और यहां है। बोलिए सिया बलरामचंद्र जी की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। खत्म हो गया? बोले हाँ सर। अब समझो, जो सेम है काट दो, सेम है काट दो, सेम है काट दो, सेम है काट दो, यानी 1 2 3 4, यानी यहां पर 1 2 3 4, यानी जी में अगर -2 करेंगे तो ई आना चाहिए, यानी 5, और ई आएगा तो बोले बांके बिहारी लाल की जय। 1 2 3 4 पे जी, यानी दूसरा सही होगा। आप सहमत है मेरी बात से? आप सहमत है मेरी बात से? बोलो हाँ या ना। सहमत है मेरी बात से? तो ये मत कहना कि सर अतुल सर के कहने से हो रहा है, लेकिन बता आप मेरी बात से, सॉल्यूशन से आप मेरे एग्री हैं कि नहीं? वो बच्चों की तरह सॉल्यूशन वाला नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के 1 महीने बाद एग्जाम देना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? चलो छोड़ो, आ जाओ अब सीधे हम चलते हैं मैदान पे फतह करने। अब ये वो सवाल हैं जो तुम्हारी जीडी में पूछे गए हैं। अब आप इसको जैसे करना है करो, और अगर मैंने जादू सिखा दिया तो बस लव यू अतुल भैया एक बार बोल देना, समझ लेना मैं विजयी हो गया। एक बात जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, और तुमको आज मैं दिखाता हूं कि इसको तुम करो और मैं करूं तो हम दोनों में फर्क क्या है, और मैं तुमको सिखाना क्या चाहता हूं। ठीक है ना? देखो ए बेटा, देखो इस सॉल्यूशन को तुमको देखते ही समझ में आ गया ना कि गुरुजी ये ना 12 है। हम कहे हाँ बच्चा। बोले गुरुजी ये 24 है। हम कहे यस बच्चा। तो बोले सर ये देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 है। हमने कहा वारे मेरे लाल, दिल खुश कर दिया। बोले सर ये 5 है, ये 10 है, ये देखिए सर मल्टीप्लाई बाई 2 है। हमने कहा अरे यार रुला के मानोगे क्या, ये देखो ये 10 और 20 है। बोले सर बुरे 2 है। बोले हाँ। तो बेटा जी सबको पता चल गया कि प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2। आई डोंट केयर अबाउट दैट व्हाट शुड बी द सोल्यूशन माय डियर। नहीं, मुझे सिर्फ स्पीड से फर्क पड़ता है, सिर्फ स्पीड से। अगर यहां पर 3 है, 3 का 2 गुना करो 6 आएगा। 6 का मतलब शुरू में f होना चाहिए, और f मुझे मिल जाए तो फिर f है नहीं, f है नहीं, f है नहीं। किसी की औकात हो तो इससे तेज करके दिखा दे, जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं। और दूसरा किसी के रहमो करम पे नहीं है कि सर मेरा दूसरा सही है, दूसरा ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आंसर आ गया? ए बेटा आप मेरी बात से ऐसे मजा नहीं आता यार। बताओ तुम एक्सेप्टेड हो कि ना? अभी मैंने शुरुआत की है, अभी इसे तुम ट्रेलर देख रहे हो। अभी मैं ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाऊंगा कि अगर चेयर से उछल के दोनों पैर पे ना बैठ गए ना तो कहना। यह है पहला। अगला सवाल। अब जैसे इस सवाल को तुम समझो, इस सवाल को तुम समझो, सोचो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर मुद्दा बहुत ज्यादा डीप जाने का नहीं है, यहां पर बहुत डीप सवाल करने का है कि सर हर तरीके का सवाल मुझे करा दीजिए कि जब भी मैं इस सेशन को देखूं तो ये हो जाए कि सर सारे सेशन के सवाल हो गए। अब इधर आओ, सुनो। तुमको ये पता चल गया कि सर इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। जितने आज मैं सवाल कराऊंगा उतने टाइप के सवाल कराऊंगा। यहां पे रीच लिखा है, यहां पर सन लिखा है। इस सन और रीच में पूरा सर्च है। देखो यहां पर एस है तो बोले सर यहां पे भी एस है, यहां पर ई है तो यहां पर भी ई है, यहां पर ए है यहां पर भी ए है, यहां पर भी आर है तो यहां पर भी आर है, यहां पर सी है यहां पर भी सी है, यहां पर भी एच है यहां पर भी एच है। यानी पूरा रिसर्च और सन को मिला के सर्च बन गया है। तो इसको सॉल्व करने वाला मूर्ख है ना, इसको सॉल्व करने वाला बेवकूफ है ना, इसको सॉल्व करने वाला नालायक है ना। मेरी बात बुरा लग जाए 2 रोटी ज्यादा खा लेना। अब एक बात बताओ मेरे लाल कि अगर ए है तो ए का कोड क्या है? बोले सर ए का कोड 1 है। 1 कहां है? तो बोले सर 1 यहां पे लिखा है। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए अपने माता पिता की। गलत हो जाए तो बताना। मैं नहीं सॉल्व कर सकता पूरा, मुझे सर्च का कोड निकालना था। ना मैंने 2 देखा, ना मैंने 5 देखा, ना मैंने 9 देखा। इतना कंजेस्टेड कर दिया कि मेरा हल्का सा मैंने आंख उठाई, मेरा सवाल हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार यस सर बोलो ना यार, मजा आ रही है तो बोलो सहमत हो। अब जैसे तुमसे ये पूछा ऑल का कोड क्या है, तुमको एक शानदार तरीका सिखाता हूं। सुनो, एक बहुत ही प्यारा तरीका सिखाता हूं। हर देखने वाला, तुम अब घर में किसी को भी बैठाओ, तुम सब कहेंगे कि यार ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है। ये देखो,
जैसे तुमसे बोला कि ऑल का कोड क्या होगा, है ना, तो मन में सोचो लल्ला मेरे कि ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि ऑल के सिवा कुछ दिखाई न दे, ऑल के सिवा कुछ दिखाई न दे। और यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो, ऑल है ना, ऑल है ना। अब ये बताओ कि ऑल यहां के सिवा कहीं दिख रहा है? बोले नहीं गुरुजी, ऑल यहां के सिवा कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आर अगर यहां है तो आर यहां भी है। अगर इन दोनों में आर कॉमन है, इन दोनों में फाइन कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यार फाइन तो 3 जगह कॉमन हो गया, लेकिन यहां पर याद रखना इन दोनों में कोई 2 चीज कॉमन दिखाई देगी, यानी यहां से किम काट दो, यहां से किम काट दो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और फिर और क्या कॉमन दिख रहा है जो तीनों जगह? बोले यहां पे भी किम है, यहां पे भी किम है, ये कट गई। अब इन दोनों में ऐसी कॉमन है, यहां पे भी ऐसी कॉमन है, यानी इन दोनों का कोड कट गया। पूछ किसका रहा है? ऑल। ऑल का कोड क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। और आज इतनी प्रैक्टिस कर लो कुछ बचे ही ना। अच्छा तुम बताओ, इस रू का कोड देने के बाद क्या तुम लोग मन में ये सोच रहे हो सर देखिए मेरा सही है? गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना सर। अभी मैं आपसे पूछूं बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा? बेटा इसको गलत मत करना, मैं तुमको बहुत ही तूफानी तरीका बताता हूं। देखो अगर परीक्षा में याद रखना स्पीड का ही सारा खेल है, मैं तुमको बहुत तूफानी तरीका सिखाता हूं। तुम देखते ही जवाब दे दोगे। कभी भी ऐसा सवाल आए, इंग्लिश वाले हमेशा पीछे से पढ़ना, इंग्लिश वाले हमेशा पीछे से पढ़ना। देखो बेटा देखो देखो देखो, अगर देखो मैंने आपसे बोला, उसने बोला दाएं छोर से 17, बताना मतलब मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो कि सर ये क्या कर दिया आपने, मुझे समझ में नहीं आया। उसने बोला दाएं छोर से 17वें का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड से 17वां, बाइज्जत लिख दिया मैंने। फिर बोल रहा है राइट हैंड साइड से 7, तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से 7 लिख दिया। अब आप इंग्लिश में उल्टा पढ़ो, इंग्लिश में राइट हैंड साइड से 17th, राइट हैंड साइड से 17th और राइट हैंड साइड से 7। मतलब कि कभी भी ये सवाल अगर हिंदी में लिखा हो तो हम हमेशा सीधा सीधा पढ़ते हैं, और इंग्लिश में लिखा हो तो उल्टा पढ़ते हैं। ये बेटा ये याद रहेगा कि नहीं? बहुत तसल्ली से समझाना, याद रहेगा कि नहीं? और बताओ अगर सेम सेम होता है तो ऐड होता है कि माइनस होता है? कल मैंने क्या सिखाया था? अपनी बहन का बाल पकड़ के झगड़ा करते हैं और दूसरों की बहन से कहते हैं बहन तुमको कोई दिक्कत हो तो तुम्हारा भाई है। तो सेम सेम हमेशा माइनस होता है। दूसरे की थाली का चावल हमेशा लंबा दिखता है, अपने में हमेशा परेशानी लगती है। तो ये राइट हैंड साइड से 10 हो गया। अब बताओ अगर राइट हैंड साइड से 10 है, ये राइट हैंड साइड से 10 है, तो उल्टी एबीसीडी तुमको आती है क्या? उल्टी एबीसीडी आती है? नहीं ना। तो जब भी राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू दी हुई हो उसको हमेशा 27 से माइनस कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से 17। और लेफ्ट हैंड साइड से 17 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर क्यू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यू विल बी द राइट आंसर। और एक्सक्यूज मी, तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि मेरा सही है, मैं कह रहा हूं किसी की औकात हो तो गलत कर लो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे नहीं पनपने के लिए अवसर दे रहा हूं कि सर देखिए सर मेरा सही है। कह दो सर किसी की हैसियत हो तो मेरा गलत करके दिखाए। अब जैसे ये सवाल है, आप कर लो और मैं कर लूं। अगर मैं तुम्हारे टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी में एकदम 4 चांद लगा दूं तो बस एक बार लव यू अतुल भैया लिख देना, मेरा दिन बन जाएगा आज का। अगर मैं तुमको लगता है कि गुरुजी आपको सुनने से डबल फायदा होता है, एक तो सवाल भी पूरा हो जाता है और क्या स्पीड मेंटेन कराते हैं आप। चलो एक बार दुनिया को सॉल्व करने तो देखें वो कैसे करती है, और फिर मेरा तरीका अपनाना, फिर मुझे बताना। इधर आओ तुम। मैं समझ गया कि तुम बहुत होशियार हो। तुम इसको देखते ही पहचान गया कि अतुल सर ये 12 है तो ये 2 1 3 हो जाएगा। मैंने कहा वारे मेरे लाल, ये 1 है तो गुरुजी 1 है, और आर अगर 18 है तो 8 1 9 हो गया। वी अगर 22 है तो सर 2 2 4 हो गया। ए अगर 1 है तो ये 1 हो गया, और ई अगर 5 है तो 5 हो गया। यानी तसल्ली से समझो बिटवा कि जो सिंगल डिजिट अल्फाबेट है वो सिंगल डिजिट है, बट जो डबल डिजिट अल्फाबेट है उनको आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट बना लिया। बोले हाँ गुरुजी। इधर आओ सुनो मेरी। अगर तुमने देखो, मेरी बात को बुरा मत मानना, अगर आपने इसको देखा तो आप गधे हैं, आपने इसको देखा तो आप मूर्ख हैं, आपने इसको देखा आप नालायक हैं, आपने इसको देखा आप महामूर्ख हैं, आपने इसको देखा आप बेवकूफ हैं। मैंने आपको पहले बोला है, मैं आपको पहले बोला है कि अगर हमारा 20 को अगर हम देखें और ये 2 + 0 हो रहा है, आंसर 2 आ रहा है और अंत में 2 केवल यहीं पर है, तो बाकियों को देखने वाली मूर्खता हम क्यों करें। और इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे विद्यार्थी जैसे पनपो। आप मेरी बात से सहमत हैं? बात यहां सॉल्यूशन की मत करना, अप्रोच की करना। आप बात अप्रोच की करना। आप मेरी बात से सहमत हो? बोलो हाँ या ना। सहमत हो? आप अपने अप्रोच को देख लो। मैंने बता दिया सर यहां पर तीसरा होगा, तीसरा ही होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता।
अब यहां पर बोल रहा है कि देखो बैचलर को अगर ये लिखेगा, और आपको मैं फिर से एक तरीका दिखाता हूं, मैं आपको फिर कहता हूं मुझे तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन 10 सेकंड में चाहिए। देखो तुमको एक तरीका और सिखाता हूं। किसी ने बोला कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तुम बताओ कि अगर मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया ये देखिए R के बाद S है, भैया O के बाद -1 है, फिर देखिए +1 है, भैया फिर -1 है, भैया फिर +1 है, भैया फिर -1 है, भैया फिर +1 है, भैया फिर -1 है, तो +1 -1 +1 -1 चल रहा है। अरे यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम खुद सोचो भैया, R के बाद S हाँ +1 है, O के बाद N -1 है, तो बेटवा तुम पूरा क्यों सॉल्व किए? तुमको ऐसा नहीं लगता कि n में अगर मैंने +1 किया तो यहां O आना चाहिए, और जैसे O आ गया तो तुम्हारा देखो आत्मबल कितना बढ़ गया? हाँ सर ये आंसर नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और अगर मैंने आपसे बोला तो मैं सीक्वेंशियल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीछे जाओगे ना तो वहां पे आपको +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 यानी अंत में B आना चाहिए। अंत में B केवल इसी में है, ये देखो आंसर आ गया। अब आप ये कह दोगे कि अरे सर ये कैसे हो गया, अरे सर ये मैं कैसे देखूं? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बात पूरा सॉल्व करने की नहीं है। अच्छा आप ये बताओ +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 है, तो अगर हमको पता है कि इसका -1 करना है तो अंत में केवल B इसी में तो है और कहीं है ही नहीं। तो बात यहां अप्रोच की है, बात अप्रोच की है कि आप कितनी जल्दी करते हैं। अब जैसे गोल को 20 लिखा हुआ है, बताने वाले को रोड के किनारे 5 बीघा जमीन दूंगा, वो भी काल्पनिक रूप से। आप इसको करके बताइए, देखिए कितने लोग कर सकते हैं, और अगर आ जाए समझ में तो मुझे बताइएगा। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर होता है तो मात्र से एक संयोग कहा जाएगा। आप जल्दी से सोच के बताओ। अगर मैंने आपको बोला है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, कि एग्जाम में जितने टाइप के सवाल आते हैं मेरा विद्यार्थी ये ना कहे कि सर ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसने बोला कि अगर मैं गोल को 20 लिखूंगा तो विजडम को क्या लिखूंगा? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा। अगर मैं आपको बोलूं तो आपको पता है एग्जामिनर की सोच। उसने GOAL गोल लिखा है ना। देखा मैंने तुम लोगों की कितनी आदत ये हटवा दी जो ऊपर नीचे लिख के तुम लोग सॉल्व करते हो। अब पता है एग्जामिनर की सोच क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसने क्या किया? 4 का स्क्वायर प्लस 4 किया है, यानी 4 चौक 16 में 4 जोड़ा तो 16 4 20। अब ये याद रहेगा तुम्हें? अगर ये पता है कि सर हाँ अच्छा ऐसा भी होता है तो मुझे बताओ। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 यहां पर 1 2 3 4 5 6 है तो यहां पर 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, और यहां पर 36 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, यानी यहां पर 42 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कमेंट बड़ा करिए मैम। बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? नहीं होगा गलत, असंभव है कि गलत हो जाए। तो मतलब मेरे कहने का ये समझाने का मतलब है कि ऐसा भी होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये एक मीम है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। अब आपके साथ भी यही स्थिति है क्या? ये जो हो रहा है सच सच बताना कि सर ये सवाल, और अगर आपने कर लिया मैं प्रॉमिस करता हूं कि GD आपको कोई रोक नहीं सकता। आप ये सवाल मुझे करके दिखा दो। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि सर ये मैं कर लूंगा? और मैं आपको फिर से कहता हूं, आज मूड नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं, लेकिन आज अतुल अवस्थी को सुन के जाना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बहुत ही शानदार सवाल है। अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो तुम उन बच्चों में होगे जो इसे करके जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ऊपर करिए थोड़ा सा कम, वो दिखाइए लाइव, ठीक है ना। आप आराम से ट्राई कर लो। मैं आपको एक बार बोलता हूं, फिर से कहता हूं, आप एक बार ट्राई करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। आप मुझे बता दो कि सर हाँ हम मुझसे हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर लेंगे। हमको एक बार बता दो क्या जी? हाँ ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो एक बात देखो, मैं आपसे क्यों बोलता हूं पता है? इस सवाल को एक बार देख लो, मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है ना। इनको हटा देता हूं। अब मेरी बात समझो। चलो मैंने जेड आंसर बता दिया। बताए इन लोगों ने ये क्या सोच के जवाब दिया है? थोड़ा ऑप्शन में मुझे ख्याल से लगता है मिस्टेक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से वैसे भी मतलब नहीं है। बात यहां पे सोल्यूशन की है। देखो ये AEIOU को बस ये 1 2 3 4 5 कर दिया है, बस ये बात याद रखिएगा। मतलब कहने का कि अगर यहां पे NIC लिखा है तो ये यहां पर 14 ही लिखो, लेकिन I की प्लेस वैल्यू मत लिखना, I की जगह 3 लिखना। यहां पर 3 लिखो लेकिन E की जगह 5 मत लिखना, E की जगह 2 लिखना, और फिर इन सबको जोड़ दो। मतलब समझ रहे हो? B की जगह प्लेस वैल्यू B 2 होता है,
ई की अगर मैं बात करूं तो ई की जगह 5 नहीं, ई की जगह 2 होगा, एस की जगह 19 ही होगा, टी की जगह 20 ही होगा। लेकिन जितने वोवेल हैं उनकी प्लेस वैल्यू नहीं होगी। प्लेस वैल्यू यहां पर ए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 इस तरीके से होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये याद रखना कि आपको क्या करना है, इन सबको सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है ना? ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हम ये बता सकते हैं कि सर ऐसा सवाल हमसे हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं? मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि अगर गुड लिखना है तो इस तरीके के सवाल होंगे ही होंगे। अब जैसे मैंने पूछा एंड का कोड क्या होगा, ये 100% एग्जाम में आएगा। मैं तुमसे गारंटी के साथ कहता हूं 100% एग्जाम में आएगा। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं कैसे। देखो मेरी बात जरा समझना, 100% एग्जाम में ये सवाल आएगा और ये गलत होने का चांस ही नहीं। अब जैसे उसने बोला एंड का कोड क्या होगा, सब कुछ गया तेल लेने, एंड कहां है मुझे ये बताओ। बोले अतुल सर एंड यहां है। एंड कहां है? बोले अतुल सर एंड यहां है। ठीक है ना? अगर एंड यहां है तो डॉल कहां है? तो बोले अतुल सर डॉल इसमें है, डॉल इसमें है। इन दोनों में डॉल के सिवा कुछ भी कॉमन है नहीं, तो यहां पे भी कोई दो चीज कॉमन होगा। तो बोले सर टॉय यहां भी है, टॉय यहां भी है, यानी ये चला गया। अब अगर मैंने आपसे पूछा किल कहां लिखा है, तो बोले अतुल सर किल यहां लिखा है, किल यहां लिखा है। अगर इन दोनों में किल कॉमन है तो इन दोनों में भी कोई एक चीज कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले सर टॉम ये है, तो टॉम ये है। तो हमारे पास बचा क्या? एंड, और एंड का कोड क्या हो जाएगा? SAD। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना? तुम लोगों को नहीं लगता कि मुझे गर्मी इस समय बहुत ज्यादा लग रही है ना? हाँ, तो अगर मैं जैकेट उतारूं तो ये मत कहना कि रिकॉर्डेड वीडियो है कि सर गर्मी में, है ना? क्योंकि देखो जब कहते हैं ना दिल लगा के पढ़ो, इससे बड़ी मतलब खुशी की बात कुछ नहीं होती कि जब तुम लोग इतने एक्साइटेड होकर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और मैं उसके दुगने तरीके से तुम लोगों को लेकर चल रहा होता हूं। अब जैसे तुम लोगों ने जब ये सैड का कोड बोला ना कि सर इसका कोड सैड होगा, लेकिन ये सैड कोड भी तुमने बड़ी खुशी से बोला है कि सर ये सैड होगा, लेकिन मेरा गलत नहीं हो सकता। सहमत हो मेरी बात से? चलो आगे चलते हैं। अगला मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका कोड क्या होगा। देखो एक चीज ये याद रखना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कभी कभी मूड नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का, लेकिन मैं बार बार कहता हूं सुन जरूर लेना। अगर सुन लोगे ना तो मन में रहेगा कि अच्छा हाँ यार ऐसे भी तो होता है, हाँ यार ऐसे भी तो होता है। जैसे ए के साथ क्या है? 2 है, और ये क्या है? 13 दूना 26 है। यहां देखो 26 दूना 52 है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 2 गुना है भैया, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो ऐसा नहीं लगता कि सर ये 2 दूना 4 हो गया, यहां पर 5 दूना 10 हो गया? ये नहीं होता है। 20 दूना 40 हो गया, 40 10 50 4 54। बोलिए राधा रानी सरकार की, है ना? मतलब नहीं होगा गलत। एक रीजन बताओ कि सर ये क्यों गलत हो जाएगा। 54 बिल्कुल सही है। आगे आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपसे बोलूं, सोचो मैंने कहा कि बताओ यहां किट का कोड क्या होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि किट का कोड क्या होगा, अब मेरी बात जरा सुनना, किट का कोड क्या होगा। सारे लोग अगर 20 सेकंड में जवाब देंगे ना, जैसे बोला किट का कोड क्या होगा, तो जू से जू काटो, यानी इससे 4 से 4 काटो। यहां पर टीम है तो टीम से टीम काटो, तो यहां पर 8 है तो 8 से 8 काटो। किट का कोड क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 बिल्कुल सही बात है। 10 सेकंड में आंसर आ गया, अभी भी ये चल रहा है। इस तरीके की स्पीड के लिए हम दोनों को मिलना है। सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन तो दुनिया कर लेगी। अगर किसी ने पूछा कि सर किट का कोड क्या होगा, तो हम दोनों लोग टाइमर के हिसाब से करेंगे। अब सोचो कि अगर एप्पल को ये लिखा है, जॉइंट को ये लिखा है और नापतोल को ये लिखा है, क्या 20 सेकंड में दिमाग चल जाएगा? चलो एक बार ट्राई करके देखो। अगर मेरे पास आओ तो कम से कम एग्जाम सेंटर में कैसे करेंगे ये सोच के जाते हैं। सोचो आंसर क्या होगा। नापतोल के सारे अल्फाबेट उन दोनों में है, केवल छांट के तुमको निकालना है बस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एप्पल को 31,156 लिख दिया, बोले हाँ अतुल सर, मैंने कहा नापतोल का कोड क्या होगा, तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर यहां पर n लिखा हुआ है? हमने कहा हाँ सर। बोले सर यहां n लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन चला गया। हमेशा सवाल ऑप्शन से सॉल्व करो, पूरा करो ही मत। जो सेम है उसको काट दो, ये सेम काट दो, ये सेम काट दो, ये सेम काट दो, ये काट दो, ये काट दो। सिर्फ पीछे से तीसरा यानी 1 2 3 यानी टी का कोड बता दो, और टी का कोड क्या है? 9, यानी 9 आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। अगर 20% में मेरा आंसर आ रहा है तो मैं सिर्फ 20% सॉल्व करूंगा। अगर मेरा 70% में आंसर आ रहा है तो मैं सिर्फ 70% सॉल्व करूंगा। मैं ये भीड़ चाल में नहीं चलूंगा कि जब तक मैं 100% सॉल्व ना कर लूं तब तक मैं ऑप्शन टिक नहीं करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब ये बताओ आंसर क्या होगा। आंसर सोचो क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, लगा लो दिमाग। ये रहा आपका टाइमर, 15 सेकंड आपके पास है।
हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताना, तब तक मैं एक लोगों की व्यवस्था कर देता हूं। मैं आपको एक चीज हमेशा समझाता हूं कि जब कोडिंग डिकोडिंग करो तो ऐसे करो कि सर अब ये मुझे याद हो गया है, अब मैं ऐसे सवाल बड़े आराम से कर लेता हूं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ट्राई करके देखो, ये आसान है। अब ये देखो, जितने लोग मुझे देख रहे हो, आज मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं यहां से स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है ना? और बात अगर मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना। ए विल बी द राइट आंसर। अपोजिट है? बोले सर अपोजिट तो हम अपोजिट कैसे कह दें? तो अब लोग बोल रहे हैं कि सर यहां GLX होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि सर हमसे हो जाएगा, हो जाएगा। CX तक तो हमको समझ में आ गया था, लेकिन समस्या यह है कि सर अपोजिट कैसे बोल दे? यहां पर LG है, यहां पर सिर्फ ये बदल गया है, इसका अपोजिट लिखा गया है। और तुम अगर ये सोचो कि क्वेश्चन गलत है तो ये गलती कभी मत करना। इसने DW का अपोजिट है, ये तुम्हारी किस्मत थी और जानबूझकर ये सवाल दिया जाता है। उसने इसको क्रॉस किया है और यहां पर अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये मत कह देना कि सर 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 आपने ऑप्शन गलत दिया। नहीं, ये W यहां, D यहां, H का अपोजिट S यहां, इसलिए WDS लिखा हुआ है। मैं आपको हर एक मेरा आज लास्ट क्वेश्चन में मैं आज आपको एक रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूं। जो आज लोगों ने टेस्ट दिया था ना, मैं तुमको दिखाता हूं कि वो 20 लोग जिनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और दम हो तो उनको वो जीमेल पे, वो टेलीग्राम पे वो लोग हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। अब जरा देखो, उसने बोला कि बताओ रेलवे का ये लिखा है, तो बताओ स्टेशन का कोड क्या होगा, है ना? अब मैं तुमको ये चीज ना ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता हूं। इसकी ना बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं। पहले तुम लोग नॉर्मल करो, मैं तुम लोगों को इसे ट्रिक से सॉल्व करवाता हूं, ठीक है ना? ट्रिक से सॉल्व करवाता हूं। सोचो जरा सा, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे तुम इस तरीके के सवाल जब करते हो ना, तो हमेशा प्लेस वैल्यू के आधार पर करना। मेरी बात जरा समझो, अगर यहां पर 24 है, यहां 7 है, यहां 15 है, तो बड़ा अल्फाबेट कभी मत चेक किया करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ये बता रहा है कि सर 1 में 6 जुड़ा है तो 7 हो गया। अब समझ में आ गया कि 18 में 6 जुड़ा है तो 24 हुआ, 9 में 6 जुड़ा है तो 15 हुआ, 12 में 6 जुड़ा है तो 18 हुआ, 23 में 6 जुड़ा है तो 29 हुआ, 1 में 6 जुड़ा है तो 7 हुआ। और अगर ये 6 समझ में आ गया तो इसको देखने वाला मूर्ख बोलो हां या ना। और अगर 20 में 6 जुड़ा तो यहां पे 26 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन चला गया। मतलब मुझे पूरा सॉल्व ही नहीं करना, और जो जो सेम है उसको मैंने काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, और 1 में जोड़ोगे तो ये 7 हो गया, और 7 केवल यहां है, मतलब ये चला गया। मतलब तुम उन बच्चों में नहीं आते कि सर देखिए मेरा सही है, कह दो सर अगर मेरा ये आंसर आए, कोई गलत करके दिखाए तो मैं जानूं। अब जैसे उसने बोला कि गोइंग को, मैं हट जा रहा हूं, 21 सेकंड है तुम्हारे पास, सोचो आंसर क्या होगा। बात मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना, आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत। अब तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं सॉल्यूशन पे नहीं, इधर आओ मैं बताऊं, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं। एक बात बताओ बेटा, इसको देखने में नीचे हो जा रहा हूं, इसको देखने वाला मूर्ख है कि नहीं है? इसको देखने वाला मूर्ख है कि नहीं है? और अगर O की बात करूं तो यहां पर O का कोड अगर 8 है, तो आपको यह नहीं लगता कि सर ये गलत है? बोले हां सर ये गलत है, बोलो हां या ना। तो यानी ये भी चला गया, और ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और शुरू के अगर 3 अल्फाबेट चले गए तो 1 2 3 चला गया। यहां पर I बचा, और I का कोड अगर यहां पर 2 है तो हम ये कह सकते हैं सर ये चला गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा चौथा सही है, हम कह रहे हैं तुम मेरा चौथा गलत करके दिखाओ, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तो कभी होगा ही नहीं। तो एग्जामिनर इस पे ऐसे टिक करेगा और तुमको ऐसे 2 नंबर दे देगा। बात मेरी समझ रहे हो? मैं ये तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहता हूं। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए, इसकी तुमको एक तबाही ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना? जिंदगी में याद रखना, पता है यार हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब पिता बगल में बैग दबा के ना और पूरी शादी में सीना ठोक के कहता है कि आज मेरे लड़के की शादी है ना, और जब वो पिता के अंदर पुत्र की शादी की खुशी और पुत्र के सक्सेस की खुशी, या बिटिया की शादी की खुशी या बिटिया की सक्सेस की खुशी जब चेहरे पे होती है ना, तो फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम से ज्यादा निखार देती है। और सोचो कितनी माँ बाप गौरवान्वित होते हैं, जिनको कहते हैं वो देखो वो महेश की मम्मी और बबली की मम्मी जा रही हैं, यही नहीं कि बिटिया सेलेक्ट हो गई है ना। तो पूरा पूरा गांव समाज इज्जत करता है। कराना है यार माँ बाप को, ये फेस तो कराना ही कराना है, ये जिद है कि नहीं? अब देखो हम कब सोते हैं, अब बताओ, ये याद रखना हम कब सोते हैं बेटा, जब कॉल्ड आता है ना बेटा, जब कॉल्ड लिखा होता है तो हमेशा आगे वाला एक्सेप्ट करते हैं, और जब मीन लिखा होता है ना तो हमें
पीछे वाला होता है। तो अगर उसने बोला कि हम कब सोते हैं, हम रात में सोते हैं, और रात को धूप कहा गया है। ये देखो, रात को क्या कहा गया है? धूप। डार्क इज कॉल्ड नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, यानी नाइट को सनशाइन कहा गया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम धूप में सोएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम धूप में सोएंगे। और बेटा मैं जिस प्रॉमिस के साथ करा रहा हूं ना, तुमको याद आएगा कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? हर बाप रंगबाज होता है जब लड़का कामयाब होता है। जिंदगी में ये बात याद रखना, अतुल अवस्थी की स्लोगन अपने जीवन में याद रखना, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा हो, हर बाप रंगबाज होता है जब बेटवा कामयाब होता है। और होगा ये 110% होगा। अगर इतना विश्वास है मेरे ऊपर तो बस तुम मेरा विश्वास रखना, तुम कहोगे सर आप बात सही कह रहे हैं। अगर तुमको पता है कि ये RS हुआ है, ON हुआ है, LM हुआ है, ED हुआ है, अगर तुमको ये पता है तो बेटा जी ये याद रखना, RS का मतलब +1 हुआ है, N का अपोजिट मतलब O होगा, सॉरी N का +1 O होगा। तो तुमको पता है कि सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंत में O केवल यही है, चौथा सही होगा। बस मैं इतना चाहता हूं, मेरा सिर्फ इतना सपना है कि जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, लोगों की आंखें निकाल आए कि बाप रे बाप क्या बंदा क्वेश्चन छूता है यार। मतलब ये पूरा, अब बताओ, ये कह रहे हैं कि सर अंत में B होगा। बोले अतुल सर आप ना मिस्टेक कर गए। हमने कहा क्या मिस्टेक कर गए? तो बोले गुरुजी यहां पर तो R का S लिखा हुआ है। तो मैंने कहा बेटवा अगर R का S बगल में लिखा है तो यहां N का O होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो चौथा आंसर आ रहा है। और यहां पर बेटा अगर B का A लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से C का आगे A होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो चौथा आ रहा है। अब बताओ मैं सही या कंप्यूटर जी? तो आप ये कहेंगे कि अतुल सर आप सही हैं, गलती से इन्होंने ये टिक कर दिया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि आप कंप्यूटर को गलत कर सकते हैं कि सर मेरा गलत नहीं हो सकता। तुम सीना ठोके। पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है तो एक बार बोलो ना, अतुल अवस्थी वाले कितने लोग हैं? जितने लोगों को समझ में आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ ना, मजा आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने बोला कि बताओ वर्चू का कोड क्या होगा। पूरे लड़के ऐसे V का कोड, I का कोड, R का कोड मार एकदम ऐसे झोंक के पड़े होंगे। लड़का कह के दिखाइए क्या पूछ रहे हैं, किसका कोड पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक ठीक, हाँ वो पीछे से सॉल्व कर देगा, क्या 2 ऑप्शन इधर से हटा दीजिए, 2 ऑप्शन इधर से हटा दीजिए, ये वाला आंसर सही है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुमसे पूछा गया कि यहां पर बताओ, जैसे यहां पर देखो, ये यहां पर 3 ऑप्शन सेम है, यहां से सॉल्व ही मत करो। अब यहां पर बोला आई का कोड क्या होगा, तो बोले अतुल सर ये आई है, आई का कोड प्लस होगा, मतलब बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए अपने माता पिता की जय। 2 ऑप्शन हट गया। बस मेरा इतना सामान है और कुछ नहीं। यहां पर भी प्लस प्लस है, काट दो। यहां ये प्लस प्लस है, काट दो। यानी 1 2 3 छोड़ दो, चौथा चेक कर लो। 1 2 3 चौथा बता दो, और चौथा यानी टी की प्लेट, सॉरी चौथा बता दो। तो चौथा यानी टी, और टी का क्या है? टी का क्या है? बोले सर डॉलर है। टी का क्या है? बोले डॉलर है। तो इसको काट दो और ये बता दो तीसरा। बस इतना सा मेरा सपना है, बस इतना छोटा सा। एक्सेप्ट करते हो कि सर मुझे ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए? पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो। आज तुमने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को जिस तरीके से सॉल्व किया, तुमने कोडिंग डिकोडिंग को किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम श्योरिटी के साथ कहोगे मेरा कोई गलत करके दिखाओ तो मैं जानू। अब जैसे किसी ने बोला ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, खड़े हो जाओ, कंट्री का कोड बताओ। बोले महाराज कंट्री का कोड तो हम ऐसे ही बता देंगे। बोले कैसे? बोले देखिए सर कंट्री यहां लिखा हुआ है। हमने कहा हां बिटवा। बोले खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि कंट्री के सिवा कुछ दिखाई न दे। ये देखिए महाराज यहां भी कंट्री दिया हुआ है, तो यहां जरूर कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो बोले सर यहां माई कंट्री दोनों है। मैंने कहा कि टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। माई यहां भी तो लिखा है, यहां केवल कंट्री कॉमन है, और यहां 3 जगह माई कॉमन है। तो यहां 3 जगह कोई नंबर कॉमन होगा। ये देखो 3, यहां पर 3, यहां पर 3, मतलब माई का कोड 3 हो जाएगा। और यहां पर भी कंट्री है, यहां पर भी कंट्री है, और यहां पर भी 7 है, केवल यहां पर भी 7 है, तो इसका कोड 7 हो जाएगा, है ना? तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको सिर्फ सुनना है। आप कह दोगे कि हां सर अब ये गलत नहीं होता है। सोच के देखो, एग्री करते हो? एग्री करते हो? अब 20 सवालों में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोगों को पता है ना कि पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं करते हम लोग। अब ट्राई करके देखो, बताओ आंसर क्या होगा। 21 सेकेंड है, सोच के देखो। तुमको एक तरीका और सिखाता हूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि सर अच्छा ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ट्राई करके देखो, आ जाए समझ में तो मुझे बताना।
तुम लोगों को पता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना। तुमको लगेगा अरे बाप रे बाप, ये सब भी कैसे पहचानेंगे सर? पता है उसने क्या किया? ये देख रहे हो इतना बड़ा नंबर को CCI लिख दिया, देख रहे हो इतने बड़े नंबर को EMD लिख दिया, है ना? तो पूछ रहा है इसका क्या लिखेगा? पता है उसने क्या किया है? ये जो 3 है ये तो बेटा C है, और ये जो 9 है ये तो I है, लेकिन ये जो है ना 12, ये 12 नहीं है बच्चा, ये 1 + 2 = 3 है, और फिर ये जाके C हुआ है। बोले सर नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा बेटा ये 5 है ये E हो गया। बोले हाँ अतुल सर। ये 4 है ये D हो गया। बोले हाँ अतुल सर। तो ये जो बेटा जी 6 और 7 है वो 6 + 7 बोलकर 7 6 13 हो गया, और ये 13 है जो M लिखा हुआ है। बोले ओ हो ये बात है। अब जैसे ये 6 है ना बेटा, तो 6 में हम F लिख देंगे, और F जैसे लिखेंगे ये नमस्ते हो गया, ये नमस्ते हो गया, और जैसे इसने बोला H, अगर हमको बीच वाला नहीं भी आ रहा है तो भी हम बता देंगे कि सर पहला सही है। लेकिन ये हमारी मानवता है कि हम आपको बता दे रहे हैं कि 8 + 7 यानी 15, और यहां O हो जाएगा, इसलिए FOH आएगा, और FOH का मतलब पहला सही है। मैं आपसे बार बार कहता हूं ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, तुम चाहे लिख के ले लो, 100% पूछेगा, लिख के ले लो। अभी पूछ रहा है C का कोड क्या होगा? व्हाट इज अ कोड फॉर C? व्हाट इज अ कोड फॉर C? यार बेइज्जती मत कराना, पूरा अंडरवर्ल्ड इस समय सुन रहा होगा, है ना? अगर मैंने आपसे कहा कि C का कोड क्या होगा तो कह दो सर ये तो आप लाइट बुझा के पूछेंगे तो भी हम बता देंगे, लाइट बंद करके भी पूछे ना, यहां पर गुड है यहां पर गुड है, बोले हाँ सर, तो इन दोनों में यहां 4 है यहां 4 है। अगर मैंने कहा सर यहां पिक्चर है यहां पिक्चर है, तो बोले अतुल सर यहां पर 7 है यहां पर 7 है, तो यहां पर C का कोड 8 हो जाएगा, यानी 8 विल बी द राइट आंसर। गलत होने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। आप मुझे बताओ एग्जाम में हम ऐसे करेंगे कि नहीं? तुम लोगों को बताओ ये क्लास कैसी लग रही है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ना। मजा आ रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि अब इस तरह टॉपिक वाइज पूरे के पूरे टॉपिक को मैं छान घोट के खत्म कर दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और सोचो रीजनिंग में 40 में 40 लाना तुम्हारे लिए आसान है, और हम लोग शाम को 6 बजे मिल गए तो हम तो पागल कर देंगे पूरे SSC GD वालों को कि बाप रे बाप ये लड़के हैं कौन, सबका 40 में 40। और पुराना पेपर मैं तुमको दिखाऊंगा, रोज सुबह 10 बजे पेपर लूंगा मैं, रोज सुबह 10 बजे मैं टेस्ट लूंगा, और रोज सुबह 10 बजे तुम देखना, तुम कहोगे कि सर सच में मेरा रीजनिंग में 40 में 40 आने लगा। सोच के देखो। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं ऐसे सॉल्व नहीं करना बेटा। देखो मैं फिर अगर किसी को मूर्ख कहूं, गधा कहूं, तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, बुरा मान जाओ तो क्या ही मतलब है। अगर तुम इसको सोचो, अगर मैं तुमको मूर्ख कह रहा हूं, तुम 2 क्यों देखे? तुम सोचोगे अगर यहां 8 8 8 8 है तो यहां पर तुम क्यों देखे? तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर यहां पर 3, यहां 9, यहां 2, यहां पे 7, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूंगा मेरे भाई? अगर यहां पर E लिखा हुआ है और यहां पर दूसरा अगर E है, और E का कोड अगर यहां पर मुझे पता चल गया 3 है, तो मुझे पता है कि अंत में 3 आएगा, तो मैं कैसे क्यों सॉल्व कर लूं? मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो यस सर बोलो, आप मेरे सॉल्यूशन से बस एग्री हो तो बस मुझे अपने जिंदा होने का एहसास दो। तुम यस सर नो सर बोलते रहो ताकि मुझे एहसास रहे कि हां तुम जिंदा हो, मेरी बात सुन रहे हो। अपने सजीव होने का प्रमाण दो, एक बार मुझे यस सर नो सर देते रहो, मुझे बता दो आप सहमत हो मेरी बात से, एग्री करते हो मेरी बात से, है ना? अब जैसे उसने बोला कि प्लेयर को ये लिखेंगे, तो बताओ तुमको एक और तरीका दिखाता हूं, एक और शानदार तरीका दिखाता हूं। देखो एक शानदार तरीका और दिखाता हूं, बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि सर ऐसे भी सॉल्व होता है। तो एक बार ट्राई करो, तो ट्राई करो, एक बार आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं, पता है, अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि आप लोग जैसे एक चीज समझ गए कि अतुल सर, जैसे मैं उन बच्चे नए बच्चों को समझा दे रहा हूं वरना वो परेशान हो जाते हैं, जैसे ये प्लेयर लिखा हुआ है, बोले हाँ अतुल सर, देखो 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 ये प्लेयर लिखा हुआ है, बोले हाँ अतुल सर। अब यहां पे क्या लिखा है? CNRTGA, बोलो हाँ या ना? अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि अतुल सर ये 16 2 18, 1 में 2 जुड़ा और 12 2 14 हो गया, और इसमें ये यहां पे ये सब अतुल सर +2 हो रहा है। मैंने कहा अगर ये +2 समझ में आ गया ना, +2 हो रहा है, बोले हाँ सर इट्स अ लॉट्स ऑफ इजी। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा 10 2 12 शुरू में L होना चाहिए, तो तुम इसे पूरा सॉल्व क्यों करोगे? आप ये नहीं कह दोगे कि मास्टर साहब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और अगर मैंने ऐसे भी सॉल्व किया तो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लो, कह दो अतुल सर
ये सब मत करिए, ये आपने बिल्कुल गलत कर दिया। हमने कहा क्यों? बोले आप ही अपनी चीज सिखाते हैं और गलत करते हैं। आपको नहीं लगता कि यहां पर अगर बी है, यहां सी है, यहां एल है, यहां एन है, तो आप आगे से क्यों सॉल्व किए? आगे से तो केवल दो दो ऑप्शन सेम है ना, पीछे से करिए, डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा, यहां पर 2 + 2 करेंगे और +2 करते ही यहां पर सी मिल जाएगा, सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैं अपनी ही गलती को स्वीकार करता हूं कि सॉरी मेरे भाई, ये सवाल तो ऐसे ही करना था। एक बार लव यू टू बोलो अगर मजा आया तो। मैं इतना भी अपने आप को सोचो, अगर मेरा 2 सेकंड भी जा रहा होगा ना तो हाय तौबा मचा दूंगा रे बाबा, कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं करूंगा वहां से जहां से मुझे परफेक्ट आंसर मिल जाए। यहां बर मर जाए चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है। यहां कुछ भी हो जाए, मेरा आंसर आना चाहिए। सहमत हो मेरी बात से? वेल डन। अब अगर आपसे मैंने पूछा कि बताओ नेचर को ये लिखेगा तो बायोटिक को क्या लिखेगा? बेटा जी मुझे सिर्फ पैटर्न चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करो कि मजा आ जाए कि सर इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। बोलो, पहले लोग इसे देख के छोड़ देते तो उन्होंने कहा गुरुजी एक बात कहें। हमने कहा बोले सर नेचर में इस्तेमाल हर अल्फाबेट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। नेचर में जितना अल्फाबेट है NATURE, यहां पर TANERU, सारा अल्फाबेट इसके अंदर है। हमने कहा फिर? तो बोले गुरुजी एक बात मानते हैं पूरा अल्फाबेट है? हम कहे हाँ लाल। तो बोले अतुल सर अगर हम पीछे से सॉल्व करें और आप ये बताइए ये यू यहां कैसे आया? अतुल सर ये यू कैसे आया? मैं कहा लाल ये यहां से तीसरे स्थान पर था इसलिए वो लास्ट में चला गया। तो बोले अतुल सर ये लास्ट में तीसरे स्थान पर टी है तो ये अंत में चला जाएगा? हमने कहा हाँ बेटा। बोले गुरुजी अगर अंत में चला जाएगा तो बोलिए ना राधा रानी सरकार की जय, बोलिए ना अपने माता पिता की जय, बोलिए ना SSC GD में कामयाब होंगे और बोलो ना कि हम कामयाब होंगे। मैं क्यों सॉल्व करोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं कैसे सॉल्व कराने की सोच रहा हूं? मुझे सिर्फ, मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। नॉलेज तो हो जाएगी लेकिन जिस समय एग्जाम सेंटर पे बैठो आंख बंद करो तो तुम्हारे गुरुजी ऐसे तुमको दिखाई दे, बेटवा करना वैसे ही जैसे क्लास में कराते थे, है ना। मुझे सिर्फ मेरा एक सपना है कि मेरा विद्यार्थी जब 40 में 40 पाए तो एक बार नम आंखों से पहला कॉल अतुल अवस्थी को करे कि अतुल सर चीर दिया सर, पूरा पेपर चीर दिया, किसी के औकात हो तो हमसे सट के दिखा दे। बस मुझे ये मेरा सपना है। अगर टेस्ट किसी ने पूछा कि बताओ कोड क्या होगा, उसने पूछा टेस्ट का कोड क्या होगा, तो टेस्ट हम इसी से छांट के निकाल लेंगे। अगर हम इसी से छांट के निकालेंगे तो हमको नहीं लगता कि सर यहां पर टी दिया हुआ है, सर टी का कोड 9 है। अगर टी का कोड 9 है तो बोलो नमस्ते और नमस्ते। फिर सर अगर ई का कोड की बात करें सर 6 है तो सर बोले नमस्ते सर, ये देखिए पहला सही है। मेरी वजह से नहीं, अतुल अवस्थी की वजह से नहीं। मजा आए तो मुझे बताओ कि हाँ सर ये हो जाएगा। रोज शाम को 6 बजे सिर्फ जुड़ने का वादा कर लो, रोज शाम को 6 बजे। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब कल कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है मुझे मैसेज करो। कल जो तुम लोग टॉपिक कहना चाहोगे मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखना। जो टॉपिक तुम कहोगे वही टॉपिक चलेगा, ये बात याद रखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यार मैं फिर बोल रहा हूं, देखो बेटवा, नहीं मैं बार बार कहता हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो आप ऐसे कहो कि सर चूरन को चरम पे चूरन बनाया आपने। GD ये क्या है? GT रोड, इंडियन रेलवे, मैन, इंडियन रेलवे, इवनिंग, KP, कमला पसंद नहीं, कानपुर बोलना, जिस गांव जाना नहीं, रास्ता नापना नहीं। अपोजिट अपोजिट है? बोले हाँ सर। अगर अपोजिट अपोजिट समझ में आ गया भाग जाओ यहां से, नहीं करूंगा। फिर दूसरा अगर हम देखें C का अपोजिट X होता है और दूसरे नंबर पे X आना चाहिए, तो चलो तुम चले जाओ और तुम चले जाओ। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इतना देसी घी नहीं खाया हूं, मैं पढ़ाई में कमजोर आदमी, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? 1 2 3, चौथा D का अपोजिट W होना चाहिए। निकलो पहली फुर्सत में। मैं नहीं सॉल्व करूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर बेटा तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, अगर तुम लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन छूने का तरीका नहीं बदल दिया ना, मैं भगवती कसम खा के कहता हूं कि मैं मार्कर पकड़ना छोड़ दूंगा। मेरी क्लास में तुमको हर फैकल्टी का मसाला मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और मैं डाउन टू अर्थ होकर सारे टीचर्स को सुनता हूं, क्योंकि इंसान कभी अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता है कि नहीं। बस ये याद रखना कि जिंदगी में एक सपना है कि पापा को अपना घर बना के देना है। अपने घर की हर एक ईंट अपनी मेहनत की कमाई की होगी, और जब पापा फीता काटेंगे ना तो मजा ही कुछ और होगा, है कि नहीं। सपने बनाओगे तो उन्हें पूरा करने का मन करेगा, है कि नहीं। अब जिए जा रहे हैं। अब देखो जैसे उसने बोला रन का कोड क्या होगा, अब रन का कोड क्या होगा। बोले गुरुजी हम कहे बच्चे बताओ, तो बोले सर देखिए यहां से 2 था, यहां से 2 था। बोले हाँ सर, इन दोनों में अगर 2 कॉमन है, इन दोनों में अगर स्कूल कॉमन है, स्कूल 3 जगह कॉमन है, तो यानी कोई 2 चीज कॉमन है, यानी 1 भी
5 भी, 5 भी, 1 भी, 1 भी, यानी रन का कोड 3 हो जाएगा। आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। कल तुम लोग मुझे एक बार टॉपिक बताओ, सिलॉग, क्लॉक, ब्लड रिलेशन या अदर, बताओ क्या पढ़ोगे। मैं एक चीज की तो गारंटी लेता हूं, अगर ऐसे घोर के पिला नहीं दिया तो उस दिन से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं। मैं आप लोगों को सबको कहता हूं कि हमेशा क्लास में हर चीजें, अब तुम लोगों सोचो कि मैंने कभी किसी को लेंदी प्रोसेस बताया। तुम लोगों ने अगर 1 घंटे में 30 सवाल किया है ना, तो किसी से पूछ लेना कि कोडिंग डिकोडिंग में 1 घंटे के 30 सवाल कर लिए। ग्रैप्स को अगर ये लिखेगा तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल को क्या लिखेगा। ग्रैप्स का इस्तेमाल हर अल्फाबेट इसके अंदर है, ध्यान से देखो। अगर ए है तो ए है, आर है तो आर है, यहां पे जी है तो देखो जी है, एस है तो एस है, ई तो है ई, और पी तो पी, बस आगे पीछे है। बोले हाँ सर, तो इसको देखने वाले को मैं गधा कह दूं तो अगर वो चिढ़ जाए तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, मेरा क्या ही फर्क पड़ता है। अगर इसको देखने वाले को मूर्ख कहूं तो वो 2 रोटी ज्यादा खा ले, मेरा क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे बार बार ये चीज समझा चुका हूं कि रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर यहां पे तीसरे स्थान पर ये जी आया है, ये जी एकदम पहले वाला जी है, तो यहां पे तीसरे स्थान पर एन आना चाहिए, और तीसरे स्थान पर एन जहां नहीं है वो तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो कम से कम मुझे सोल्यूशन ये चाहिए। और इसके बाद अगर चौथे स्थान पर पूछूं कि बिटवा इधर से यहां पर कौन आया है, तो बोले सर यहां पर एस आया है जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला एन के बगैर एल आना चाहिए, और एन के बगैर एल कहां है, उसमें है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर मेरा आंसर क्या है। मैं नहीं वो लेंदी प्रोसेस समझाऊंगा। आप सहमत हो तो एक बार जल्दी से लाइक करके अटेंडेंस लगा दो, अगर रोज हम लोग ऐसे चले तो। अच्छा, मेरे कहने से सहमत हो कि नहीं, मेरे कहने से सहमत हो कि नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि गलत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अभी उसने पूछा फूलों का राजा कौन है, तो फर्जी पूरी पंचायत नहीं है कि गुलाब को पोस्ता, पोस्ता को कुमुदनी, कुमुदनी, नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि फूलों का राजा कौन है, विच इज द किंग ऑफ फ्लावर। लोटस है, और लोटस को ग्रैंथियोला कहते हैं, काम खत्म। यहां पर देखो लोटस है, और लोटस को क्या कहते हैं, कॉल्ड हमेशा आगे वाला लेता है, कॉल्ड हमेशा आगे वाला लेता है, मीन हमेशा पीछे वाला लेता है, याद रखना। कॉल्ड हमेशा आगे वाला, मीन हमेशा पीछे वाला। तो अगर फूलों का राजा कौन, कमल यानी ग्रैंथियोला, ग्रैंथियोला यानी चौथा बिल्कुल सही है। गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब अगर मेरा लड़का चढ़ता फिरता आंसर सीट नहीं है तो मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। तुम ये कहो कि सर किसी का जैसा मन हो वैसा मेरे साथ आ जाओ, मेरा गलत करके दिखाओ तो मैं जानू। उसने कहा राज का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर राज। उसने कहा राज का कोड क्या होगा, तो बोले सर ये देखिए, ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदा ही न दे कि राज के सिवा कुछ दिखाई न दे। ये देखो यहां भी राज, यहां भी राज, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। पूछो क्या, बोले सर यहां भी शर्ट है, यहां भी शर्ट है, तो ये देखो शर्ट यहां पे भी है। शर्ट 3 जगह कॉमन है, तो कोई एक ऐसा कोड होगा जो 3 जगह कॉमन होगा। वो 3 जगह कॉमन क्या होगा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कहां गया रीजा, यानी ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये चला गया। अब बचा हमारे पास राज। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में और कॉमन क्या है, तो बोले सर गाला। ये क्या है, गाला। तो इसका मतलब राज का कोड क्या होगा, राज का कोड गाला हो जाएगा। अब गलत करके दिखाओ तो मैं जानू, हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उन हर तरीके के सवालों को लेकर मैं रोज चलूंगा। इसकी पीडीएफ, रेगुलर पीडीएफ, और रात 8 बजे मैं हिंदी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अब बताओ व्यक्ति कहां खड़ा होगा, बताओ व्यक्ति कहां खड़ा होगा, दीवार पे, खिड़की पे, कहां खड़ा होगा, जल्दी से बताओ। बताओ, तुम्हारे एग्जाम में केवल 20 सवाल आते हैं। सोचो, मैंने थ्योरी के बारे में भी बता दिया, 30 सवाल करा दिए। सोचो कि अगर इस स्पीड से हम लोग सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम पहले बताओ सेशन को कितना एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है सबको। और अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मैं आपसे अभी तो मैंने सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक और मैंने सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि दुनिया में अगर तुमको मैं ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी ऐसी मेंटेन कराऊंगा कि रीजनिंग में तो सर जिस दिन एग्जाम एनालिसिस होगा ना, उस दिन कह दोगे कि सर अगर किसी ने 39.5 भी कर दिया ना तो मैं अतुल अवस्थी का विद्यार्थी नहीं। आगे बात समझ में, मैं सिर्फ 40 में 40 की बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे पूछा व्यक्ति कहां खड़ा होगा, तो मुझे बताओ कहां खड़ा होगा। और बताओ रूफ है, अगर रूफ को क्या कहा गया है, रूफ को क्या कहा गया है, वेंटिलेटर। छत को क्या कहा गया है, रोशनदान। इंसान दरवाजे पे खड़ा होता है, दरवाजा मतलब होता है दरवाजा, हम लोग कहते हैं कि वो दरवाजे पे खड़ा है, लकड़ी का दरवाजा इस सब का दरवाजा होता है। आगे चलते हैं, बताओ सिम का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर सिम। तो बोले अतुल सर ये आसान है, सिम का कोड बोलेगा तो देखिए सर सिम यहां है, सिम यहां है, इन दोनों में सिम के सिवा कुछ कॉमन है नहीं, यहां 3 आंसर हो गया। आगे चलिए, अरे यार ये नन बोल रहा है, बेइज्जती हो गई, ये नन बोल रहा है, सिम का कोड नन बोल रहा है।
बताओ सिम का कोड नन होगा क्या? मैं तो 3 के साथ जाऊंगा, तुम बताओ सिम का कोड नन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये गलत नहीं होना चाहिए और ना होगा गलत, मैं प्रॉमिस करता हूं। सहमत हो मेरी बात से? वेल डन, बहुत ही शानदार। अब यहां पर देखो A26 है, सन 27 है, कैट ये। तो आशा करता हूं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने लोग मेरी क्लास की टाइमिंग जानते हैं एक बार 6 PM लिखो, जितने लोग। और आपको ये मैं रिजल्ट दिखाता हूं कि ये है मेरा टेस्ट। अगर रोज मेरे साथ जुड़ रहे हो तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूं ये टेस्ट। ओहो, ये है आज का टेस्ट। ये देखो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज टेस्ट दिया है। ये वो बच्चे हैं, याद रखना लखन, अगर ये मुझे सुन रहे हैं तो सोचो, ये याद रखना कि ये देखो इनकी एग्जाम के पहले की मेरिट है। अभी इनकी ये स्थिति है और 1 महीने में हम दिखाएंगे कि किसने क्या किया है। रोज सुबह 10 बजे मैं टेस्ट लेता हूं, रोज सुबह 10 बजे आपको टेस्ट देना है और इस तरीके से आप ये अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। यानी एग्जाम के पहले रोज मेरिट बनाऊंगा, एग्जाम के पहले रोज मेरिट बनाऊंगा और तुमको प्रॉमिस करना है, हाथ बढ़ा के वादा करो कि अतुल सर मैं आपकी रोज लोकल मेरिट जो बनेगी पूरा पैन इंडिया, क्योंकि अगर कोई त्रिपुरा का होगा तो कोई यूपी का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई हरियाणा का होगा। यानी ये पैन इंडिया के बच्चे हैं, किसी एक मोहल्ले, एक गांव, एक शहर, एक कोचिंग के बच्चे नहीं है। तो ये बात याद रखना, सारे के सारे लोग 6 PM 6 जितनी बजे मेरी क्लास है, एक बार मेरे क्लास का टाइमिंग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और मेरी क्लास कैसी लगी मुझे एक बार मेंशन जरूर करना, मैं सभी से बोल रहा हूं। और अभी तो सिर्फ मैंने सोचो सिर्फ अपना इंट्रो दिया है अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से। मैं 90% ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 80 में 80 दिखाई देता है। होता है ना, चिड़िया की आंख दिखाई देती है, मुझे पूरे के पूरे 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर हिंदी। बस जिंदगी में एक चीज याद रखना कि होके यूं मायूस ना शाम की तरह ढलते रहो, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहो। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे मेरे भाई, ये जिंदगी की राह है, धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ते रहो। और रिटर्न गारंटी मैं लेता हूं कि 1 महीना सिर्फ जो मैं कह रहा हूं, जितने टेस्ट ले रहा हूं, जैसे टेस्ट ले रहा हूं, पैन इंडिया मेरिट बना रहा हूं, सिर्फ ये कर लो। किसी की औकात नहीं, बोल देना पूरे मोहल्ले में कि किसी से सटने की औकात हो तो सट लेना हमसे। उसके घर में 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजनी है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है। ये बात याद रखना कि उसके घर में 2 किलो, दुनिया के यहां 2-2 लड्डू पहुंचा देना, लेकिन जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है उसके घर बेटवा 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई पहुंचाना, ठीक है ना। और बाकी तो हम चीर के रखेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अभी जैसे अगली क्लास फिर जीएस की होगी, जहां आशुतोष सर जीएस लेकर आएंगे और जीएस के बाद तुरंत मैं हिंदी में आज संज्ञा पढ़ाऊंगा। और आज के बाद अगर सो भी रहोगे, कोई आधी नींद में उठा दिया कि बेटा संज्ञा क्या है, तो तुम कहोगे कि सर बस आप बैठो, मैं पूरा रटवा डालूंगा आज संज्ञा। और बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकस, सेंट मैरी दिल्ली पब्लिक स्कूल वालों को भी बुला लाना, उनको भी दिखाऊंगा कि हिंदी क्लास में 50 मिनट में याद कैसे कराई जाती है। तो अगली क्लास है किसकी? आशुतोष त्रिपाठी सर की, ठीक है ना। बिल्कुल यार। और आज की क्लास में मैं बता दूं, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलेगा जब हम आप पढ़ेंगे इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध। अगर आज तक आपको इतिहास का कोई भी डेट याद करने में दिक्कत आई, कोई भी ट्रीटी या संधि या कोई भी ऐसा फैक्ट जो इतिहास का है, तो आज 7 से 8 में वचन दो कि तुम हमें 1 घंटे दोगे, हम तुम्हें नंबर दिला देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद इसी चैनल पे। बिल्कुल, तो इसी चैनल पे तुरंत जैसे ही सर आएंगे इतिहास को लेकर, जैसे इतिहास का क्लास जो होता है ना कि सर हमें नहीं समझ में आता, हम बार बार कहते हैं हनुमान नहीं है कि सीना चीर दे, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि ये 1 महीना याद करोगे। और 8 बजे आज हमेशा के लिए संज्ञा खत्म होने वाली है, हमेशा के लिए। यानी जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हो, संज्ञा नहीं भूलोगे, ठीक है। तो 8 बजे मैं फिर से आ रहा हूं।